हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पायल अग्रवाल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है अंकुर सिविल सर्विसेज। प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये हमारी टीम है जो आपको आईएएस एंड आरएएस की प्रिपरेशन कराएगी। आज का हमारा टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत के टॉपिक को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि लोक अदालत होती क्या है। लोक अदालत किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बनाई जाती है जिससे पार्टीज़ का टाइम बचे, उनका पैसा बचे। जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो केस की पेंडेंसी भी बढ़ती जाती है कोर्ट्स के लिए। वहाँ पे केस आपको पता ही है कितने लार्ज नंबर ऑफ़ केसेस पेंडिंग होते हैं, तो हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन ये कम पड़े और जो पार्टी हैं जिन्होंने ये केस फाइल किया है उनका टाइम और पैसे दोनों की बचत हो, इसलिए इन लोक अदालतों का गठन किया जाता है। ये लोक अदालत काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है अपने डिसीज़न देने में। इनका जुरिडिक्शन जो एरिया है वो सिर्फ सिविल कोर्ट का होता है। ये किसी को पनिशमेंट नहीं देते हैं, सिर्फ सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल किसी भी तरह से हो सकती हैं, ताल्लुक लेवल पे भी होती हैं। मेन इनका फोकस जो होता है वो ये होता है कोर्ट में केसेस कम पहुँचे, छोटे लेवल पे ही उनको रिसॉल्व कर दिया जाए अगर वो केस इतने स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, जब आप कोई भी केस उसमें फाइल करते हो कोर्ट में तो उसके लिए आपसे फ़ीस नहीं ली जाती है। जब आपका केस वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब आपसे फ़ीस ली जाती है, पर उस पर पेंडिंग होने के बाद वो आपको लौटा दी जाती है। ये सेटलमेंट का काम करती हैं पार्टीज़ के बीच में, और इनका जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग। 1987 से इनको पावर मिली हुई है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जुरिडिक्शन ऑफ लोक अदालत। इनका न्याय क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, मतलब किन डिसीजंस पे ये, किन सब्जेक्ट पे ये अपना डिसीज़न दे सकते हैं। एनी केस पेंडिंग बिफोर, कोई भी केस पेंडिंग हो। एनी मैटर विच इज़ फॉलिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ, कोई भी केस जो इनके जुरिडिक्शन में आता हो। एंड इज़ नॉट ब्राउट बिफोर, या जो पहले नहीं आया हो। एनी कोर्ट फॉर विच द लोक अदालत इज़ ऑर्गेनाइज, किसी भी कोर्ट में जिसके लिए ये लोक अदालत बनाई गई है। पावर्स ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत की पावर क्या क्या है। इनको जो पावर मिली हुई है वो सिविल कोड की है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। लोक अदालत पे एक क्वेश्चन आईएएस प्री के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आरएएस में भी इसके ऊपर कभी मेंस में एक नोट लिखने के लिए आ सकता है, 2 मार्क में या 5 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, पावर टू समन, इनकी पावर क्या क्या होती है। पावर टू समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस एंड टू एग्जामाइन हिम और हर ऑन ओथ, किसी भी विटनेस को प्रेजेंट होने के लिए अदालत में इनको पावर मिली हुई है, और उनको ओथ दिलाने की भी इन्हें पावर है, वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता। पावर टू इन्फोर्स द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने की, किसी भी एविडेंस को प्राप्त करने की। अगर वो एविडेंस कहीं से लेना है तो इन्हें ये पावर है कि वो उस एविडेंस को मंगा सके, कोई भी ऑफिसर उस एविडेंस को देने से मना नहीं कर सकता। पावर फॉर रिक्विजिशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कॉपी देयर ऑफ और फ्रॉम एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट से कोई फाइल निकलवाना, कोई रिकॉर्ड निकलवाने की भी इनको पावर है। सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसी तरह के और भी कोई मैटर है
को लेके इनको पावर है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इन्हें वो सारे अधिकार दिए गए हैं जिससे ये अपना डिसीज़न दे सकें, उसके डिसीज़न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। लोक अदालत बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है। कई बार गवर्नमेंट इस पे फोकस भी करते हैं, ये सक्सेसफुल भी रही हैं डिसीज़न देने में, सेटलमेंट कराने में, और लोग भी इनके सेटलमेंट से खुश रहते हैं क्योंकि उनको भी एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ उनकी बात हो गई, सॉल्यूशन निकल आया कहीं ना कहीं। फ्रेंड्स, आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। इसके आगे का लेक्चर हम कल कंप्लीट करेंगे जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसी लोक अदालत के टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और फीडबैक ज़रूर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे और वीडियोस बनाने का। थैंक यू।